कि मेरी बात युधिष्ठिर भैया समझेंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो बच्चा समझते हैं। हाँ, अरे मेरे बुआ का बेटा, मामा का बेटा है, ये तो कुछ न कुछ ज्ञान सुनाता रहता है। तो लेकर के चले कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ युधिष्ठिर को, जहां 52 दिनों से बाण की सैया पर एक महात्मा लेटे हैं। और बाण कहां कहां लगा है कि धर्म का स्वर, सर का बिस्तर और तकिया लगी है सर की। सरसैया पर पड़े न निष्ठा सिंहासन से सर की। कर्म विवश पारथ सर 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 मारे, सर सर मोड़े और कसर न कोई छोड़े। कर्म कथा कर पाए न कुंठित, काल के कर कस कोड़े, काल के कर कस कोड़े। धर्म का स्वर, सर का बिस्तर और तकिया लगी है सर की। सरसैया पर पड़े न निष्ठा सिंहासन से सर की। कर्म विवश पारथ सर 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 मारे, सर सर मोड़े कसर न कोई छोड़े। कर्म कथा कर पाए न कुंठित, काल के कर कस कोड़े। जिनके कान में माता गंगा का वरदान अहर्निश गूंजा करता था, बेटा देवव्रत काल के करकस कोड़े तेरे प्राण नहीं ले पाएंगे। तू जब चाहेगा तब तेरी मृत्यु होगी। हैं? द्वारिकाधीश वहीं जा रहे हैं, क्योंकि भीष्म बाबा भी आज 52 दिन हो गए। 124 जन्मों की बात उनको याद आ रही है। बाण की सैया पर पड़े पड़े और बाणी उनकी यही पुकार रही है। आप लोग भी पुकारिए, दरबार में तू बुला ले मेरे श्याम मुरली वाले। कहीं दम निकल न जाए, कहीं देर हो न जाए, कहीं दम निकल न जाए। दरबार में बुला ले, दरबार में बुला। उनकी वाणी केवल द्वारिकाधीश का स्मरण कर रही है। ताली बजा के ये आत्मनिवेदन, अपने मन की बात परमात्मा तक पहुंचाने की। दरबार में बुला ले, ओ दरबार में बुला ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मेरे श्याम मुरली वाले। कहीं दम निकल न जाए, ओ कहीं दम निकल न जाए, कहीं देर हो न जाए, कहीं देर हो। जोरदार ताली बजाइए हमारे माँ जी के लिए। सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े पड़े अकुलाते, पड़े पड़े अकुलाते। सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े पड़े अकुलाते। हंस पड़ते हैं कभी कभी बस केवल रोते जाते, केवल रोते जाते हैं। निज कर्म की गठरिया भाव सिंधु की आर में बुला ले, दरबार में बुला ले मेरे श्याम
124 जन्मों की बात कुरुक्षेत्र के मैदान में देवव्रत गंगा पुत्र पितामह भीष्म को बार बार याद आती है तो कभी कभी वो रो पड़ते हैं। भीष्म का प्रसंग सुनने योग्य है। कभी कभी खिलखिलाकर बाण लगा, यहाँ कांटा चुभा हुआ हो तो 3 कोने का मुंह बनाते हैं लोग, और पूरे शरीर में बाण ही बाण। और अभी भी बाण के रास्ते टप 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 रक्त की बूंदें गिरकर धरती को लाल कर रही हैं, और पितामह भीष्म के चारों तरफ सैकड़ों महात्मा गमगीन खड़े हैं। कौन कौन महात्मा? पर्वतो नारदो धौम्यौ भगवान बादरायणा। भागवत में लिखा है इधर पर्वत मुनि खड़े हैं, इधर नारद मुनि खड़े हैं, इधर भगवान बादरायण खड़े हैं, इधर परशुराम जी फरसा को झुकाए खड़े हैं, उनके 10,000 शिष्य भी खड़े हैं, बृहदस्व भी खड़े हैं, पिप्पलाद भी खड़े हैं। हाँ? अब भीष्म बाबा आंख बंद किए, पूरे शरीर में बाण लगे हैं, लेकिन एक बूंद आंसू अभी आंखों से निकले नहीं है। ऐसे परमवीर, ऐसे पीछे अर्जुन, उनके पीछे नकुल, उनके पीछे सहदेव, और उनके पीछे सर पर थोड़ा सा पल्लू डाले एक स्त्री भी चली आ रही थी। द्रौपदी बोली, कन्हैया, ओ गोपाल, बाबा का दर्शन करने मैं भी चलूंगी, कुछ मुझे भी बात करनी है। युधिष्ठिर की आंखों में बार बार आंसू भर आते हैं। भगवान को जब देखा पितामह भीष्म ने तो दूर से प्रणाम किया। आज तो दोनों हाथ फंसे थे। संतों ने कहा कि जिह्वा ने एक प्रणाम छोड़, बाबा की थोड़ी जीभ हिली। द्वारिकाधीश का सुंदर रूप श्री भीष्म बाबा ने बाण की सैया पर पड़े पड़े देखा। ध्यान देना कि जिह्वा ने एक प्रणाम छोड़, आगे अक्षर भी कहा नहीं। जिह्वा ने, मुलायम, ये बात, आगे अक्षर भी कहा नहीं। जिह्वा ने एक प्रणाम छोड़, आगे अक्षर भी कहा नहीं। आंखों से आंखें मिली रही, द्वारिकाधीश की आंखें और अंतिम समय में भीष्म बाबा की आंखें जब मिली, आंखों से आंखें मिली रही, पर बल आंखों में रहा नहीं। आंखों से आंखें मिली रही। आइए आइए प्रभु, बहुत दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अरे भगवान बोले मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे बाबा, लेकिन ये आपके 5 बच्चे बहुत रो रहे हैं। आओ युधिष्ठिर, आओ भैया, आओ अर्जुन, आओ भीम। 5 पांडवों ने बाबा के चरण को पकड़ के अपने मस्तक पे लगाया। आंखों से आंसू बरसने लगे और 5 पांडव भीष्म बाबा के सामने वही मिट्टी में जमीन पर ऐसे बैठ गए, हाथ जोड़ करके। ऐसे महापुरुष है भीष्म कि उनके सामने किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। भगवान वकालत कर रहे हैं, बाबा युधिष्ठिर को समझाओ, ये बहुत रो रहे हैं कि मैंने हजारों लोगों को मरवाया, लाखों बच्चों को अनाथ करवाया। भीष्म बाबा बोले, युधिष्ठिर तुम राजा हो, अब राजा को पाप नहीं करना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान, इस ये 9वां अध्याय है प्रथम स्कंद का, और इसमें महात्मा भीष्म ने भगवान के चरणों में बड़ी दिव्य स्तुति की है। 11 श्लोकों में, पुष्पिताग्रा छंदों में 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। मैं अति शीघ्र इसको बताने का प्रयास करता हूं। पहले कथा 4 बजे तक थी, अब कथा 5 बजे तक हो गई। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे 6 बजे तक हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब 5 बजे तक भी करवा दिया तो भी बस अब 5 बजने ही वाले हैं, देर नहीं है। हाँ, बड़ी जरूरी बात है। ये मेरे अंदर से निकल गई तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए भेजने वाला कोई और, सुनाने वाला कोई और, तो इसलिए आप आराम से सुन लीजिए। राज धर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान विभागशः
दान धर्मान भगवत धर्मान। राजा को क्या करना चाहिए, दान किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, स्त्री का क्या धर्म है, बाण की से यहां गद्दी लगा दो तो सब कोई सुना लेगा थोड़ा थोड़ा। इतने बड़े बड़े लोग सामने बैठे हो और वो भी कई हजार की संख्या में, तब तो जो वक्ता नहीं होगा महाराज वो भी वक्ता हो जाएगा। हाँ? और हमारे महंत राम लखनदास जी महाराज जैसे उत्साही ऊर्जावान संत, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। अभी जितने लोग बैठे इतनी बढ़िया ताली नहीं बजी, एक बार और तुरंत सरकार के नाम पे ताली। वाह 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 वाह। कह दो उनसे आवे देखें, कह दो उनसे आवे देखें जो लोग कहते हैं कि कलयुग में धर्म का पतन हो रहा है। कह दो उनसे आवे देखें तुरंत सरकार के प्रांगण में, इस महान पंडाल के भीतर धर्म का उत्थान हो रहा है कलयुग में कि पतन हो रहा है। बोल दो उन लोगों से, कह दो। जो कहते हैं राम काल्पनिक थे, जो कहते हैं भागवत कथा तो कभी हुई नहीं है, महाभारत तो कभी हुआ ही नहीं है, बोल दो उनसे आवे देखें। उनसे अधिक 10 गुना अधिक बुद्धि इनमें है जो यहाँ बैठे हैं, उनसे अधिक 10 गुना अधिक धनवान ये हैं जो यहाँ बैठे हैं। प्रेमियों, ये भगवान की कथा का साक्षात जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता। तो बाबा ने कहा बेटा तुम राजा हो, राजा को पाप नहीं करना चाहिए। धर्मराज बोले भगवान मेरा प्रयास है पाप मेरे से ना होने पाए। भीष्म बाबा बोले बेटा पाप करवाना नहीं चाहिए। बोले बाबा नहीं करवाऊंगा। भीष्म बाबा बोले पाप देखना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर तो बोले कि नहीं देखूंगा। तब तक पीछे से किसी स्त्री के हंसने की आवाज आई। भीष्म बाबा फिर उसी त्योरी में आ गए, कौन हंसा? द्रौपदी बोली बाबा मैं हंसी। भीष्म बाबा बोले इतना सब कुछ करवाने के बाद भी तुम्हारी हंसी अभी नहीं रुकी। द्रौपदी बोली बाबा हंसने का कोई और मतलब नहीं है। अभी आप जो प्रवचन दे रहे थे महाराज कि पाप को देखना नहीं, यदि तलवार निकाल कर आप कौरवों की सभा में खड़े हो गए होते, पापी दुशासन जब मेरी साड़ी जोर से खींच रहा था, आपसे मदद मांगी थी ना रो रो करके, यदि तलवार लेकर आप खड़े हो गए होते बाबा, तो गांधारी के 100 बेटों ने किसी ने भी एक बूंद दूध ऐसा नहीं पिया था जो आपकी तलवार का टक्कर लेकर के तलवार लेके खड़ा हो गया होता। उस समय तुम्हारी पगड़ी झुकी रही। अब आज एक एक शरीर नाथा हुआ पड़ा है। अब मेरे पति को उपदेश दे रहे हो कि बेटा पाप देखना मत। निर्बल जब मेरे हाथ हो गए, द्रौपदी का हंसना एकाएक रोने में बदल गया। ये दोनों हाथ सबल जब निर्बल हो गए भीष्म बाबा, तो मैंने अपने द्वारिकाधीश को पुकारा कि आओ तो आओ हरि, आओ तो आओ हरि, सभा है भरी भीड़ पड़ी, आओ तो आओ हरि। द्रौपदी ने पुकारा दोनों हाथ ऊपर करके, आओ तो आओ हरि, आओ तो आओ हरि, आओ तो आओ हरि, आओ तो आओ हरि, सभा है भरी, सभा है भरी, भीड़ पड़ी, भीड़ पड़ी, आओ तो आओ हरि, ओ आओ तो आओ हरि। दुष्ट दुशासन वंश विनाशन खींच रहे हो मेरे बदन को वासन। दुष्ट दुशासन वंश विनाशन खींच रहे हो मेरे बदन को वासन।
नंदन हाँ देवकी नंदन, ओ देवकी नंदन हाँ देवकी नंदन, देवकी नंदन बना दो बिगड़ी, देवकी नंदन बना दो बिगड़ी, आवो तो आवो हरी, ओ आवो तो आवो हरी हरी। बाबा थोड़ा प्रवचन आप यदि उस जगह भी दे दिए होते ना जहां मेरी साड़ी खींची जा रही थी। भीष्म बाबा का पूरा अंग अंग आज कांपने लगा था। सूत जी महाराज बोले सौनक जी आंख बंद करो और झांकी देखो। द्रौपदी की एक साधारण सी बाणी ने पितामह भीष्म को रुला दिया था। दोनों आंखों से जिंदगी में पहली बार भीष्म के अश्रुधारा बही थी। भगवान बोले कृष्णा क्यों रुलाया बाबा को? द्रौपदी जी बोली द्वारिकाधीश बाबा को रुलाने का मेरा मत नहीं था, मैं केवल बाबा से पूछना चाहती थी। भीष्म बाबा बोले बेटा तुमने ठीक प्रश्न किया, इसीलिए इन पापी कौरवों के अन्न का जो दूषित रक्त मेरे शरीर में है, एक एक बूंद रक्त बाण के द्वारा धरती पर गिरा कर फिर जाऊंगा। इनका एक बूंद रक्त भी यदि मेरे जीवन में रह जाएगा तो मुझे भगवत धाम की प्राप्ति न होगी। इसलिए पापियों का अन्न मत खाना बेटा। चौथी बात ये भी याद कर ले, पापियों का अन्न यदि तुम पितामह भीष्म और युधिष्ठिर भी होगे तो आपकी बुद्धि को बिगाड़े बिना नहीं रहेगा, आपसे दुष्कर्म करवा के मानेगा। अब आप लोग किनारे हो जाइए, मुझे थोड़ा दो बात अपने गोविंद से कर लेने दीजिए। भीष्म बाबा बोले कन्हैया तुम मेरे सामने आ जाओ क्योंकि अब अंतिम घड़ी है। अब दो बातें हम आपसे कर लें ताकि हम आपके धाम में बड़ी शांति से रहें। भगवान बोले बोलो बाबा। पितामह भीष्म बोले पहला वरदान तू मुझे ये दे दे कि युद्ध के मैदान वाली तेरी झांकी, जो तेरे भूरे और काले बाल मेरे आतताई के द्वारा मारे गए बाणों की धूल से उड़ करके तेरे चेहरे पर जमे हुए थे। भीष्म बाबा को युद्ध की भूमि याद आ गई। ऐसा महान योद्धा, एक छंद याद आ गया कि भक्त बदे महाभारत में बन सारथी आई रहे जदुराई, अपीत पटी फहरे लहरे रथ हाकत डोर उठाई उठाई, पार्थ से बात करे मुस्काई के। घूम घूम के अर्जुन से भगवान जब कुछ पूछते हैं ना तो पितामह भीष्म का हाथ जहां का तहां रुका रह जाता है लड़ाई के मैदान में। कि पार्थ से बात करें मुस्काई के, माधव की लख सुंदरताई, सोचे लगे मन ही मन भीष्म कि अब बाण चलाई कि ध्यान लगाई, सोचे लगे मन ही मन। अरे भैया बाण चलावे कि ध्यान लगावे, ऐसी मोहिनी मूर्त सामने। भीष्म बाबा बोले कन्हैया यदि मैं गंगा के बेटा हूं तो हथियार उठवा के मानूंगा। और भगवान बोले वो देवव्रत गंगा के पुत्र, यदि मैं वसुदेव का बेटा हूं तो कुरुक्षेत्र के रण में हथियार नहीं उठाऊंगा। देखना है रे भैया, भगत की बात रहती है कि भगवान की आए केशव रथ चला रहे हैं अर्जुन का। भीष्म बाबा ने बाण पर बाण ऐसे ऐसे बौछार, हर 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 सन सन आग उगलते हुए बाण। अर्जुन का कवच वच फट करके जैसे कागज दूर गिरा, अर्जुन का मुकुट उड़ करके आकाश में चला गया, लहू लुहान पूरा शरीर। भगवान बोले अब क्या करें? ये तो बड़ा विचित्र असमंजस हो गया। मेरे सामने मेरा भगत जब मारी डाला जाएगा तो मैं अपनी जबान लेकर के अपना प्रण प्रतिज्ञा लेकर चाटूंगा, क्या करूंगा मैं उसको? भगवान बोले रुक जा, तू बहुत बड़ा वीर योद्धा। इतने में भीष्म बाबा ने 2-3 बाण भगवान की तरफ भी फेंके। भगवान बोले मैं तो सारथी हूं रे, मुझे क्यों मार रहा है? भीष्म बाबा बोले मैंने सुना था तुम भी बहुत बड़े योद्धा हो, लेकिन अभी देखा तो नहीं था, तो संभालो। भगवान बोले तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। लगाम लगाम छोड़ के द्वारिकाधीश कूदे रथ से, और एक टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था प्रेमियों, झपट के उठाया, और जैसे उठाया तैसे धरती थर 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 कांपने लगी। भगवान सूत जी बोले ऋषियों
पृथ्वी धरा कांपने लगी। भगवान बोले अरे पृथ्वी तुझे क्या हो गया? धरती बोली ऐसे प्रतिज्ञा तोड़ते रहो महाराज तो हम रसातल चले जाएंगे। एक हाथ से भगवान ने धरती को पकड़ा ऐसे और एक हाथ से रथ का पहिया उठाया। इतने में भीष्म बाबा रथ पर से कूद के भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु क्षमा करना, मैं केवल देखना चाहता था कि भक्त के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। भगवान बोले जाओ भीष्म जाओ, क्या करूंगा मैं अपनी प्रतिज्ञा जब मेरा भक्त ही नहीं रहेगा। पितामह भीष्म बोले सरकार ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके बाप का क्या होगा? जो आपने कहा था कि आप हथियार उठा लो तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। अरे भगवान बोले तुम जानते ही नहीं मेरे बाप कौन है? बोले घन श्याम सुनो भीष्म भगत खानो जे अमित अवतार है। केहू का है बिंदु वसुदेव देव की के लाल और केहू का है नंद यशोदा के कुमार है। और जाके एक बाप है बचावे निज लाज सोई मेरी कौन लाज। मेरे बाप तो हजार है मेरी कौन लाज। ताली मैंने कहा था जोर से बजाना, नहीं तो मत बजाना। ये बिल्कुल ना बजाइए, हम ताली बजाने के लिए कभी नहीं लेकिन बजाइए तो पूरे बजाइए। ये अधकचरी चीज हमको पसंद नहीं। ना अधकचरा ज्ञान ना अधकचरा काम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी रणनीति का जाल फैला दिया। मैं कभी कभी कहा करता हूं भाई सेवा में सुकन्या के समान, सत्यता में अनुसुईया के समान, दृढ़ता में दमयंती के समान, शील में सुलोचना के समान, नेम प्रेम में राधिका के समान, सहिष्णुता में पार्वती के समान, सतीत्व में सीता के समान, ब्राह्मणत्व में वामन के समान, नियम में श्री राम के समान, संयम में हनुमान के समान, ब्रह्मचर्य में भीष्म के समान और योग में श्री वशिष्ठ के समान और रणनीति में श्री कृष्ण के समान इस पृथ्वी पे कभी कोई हुआ ही नहीं। अपने आप में अलग है। युद्ध के मैदान वाली आपकी झांकी हमारे मन में सदैव बसी रहे और मेरी बुद्धि को अपने चरणों में स्थान दे दो। पुष्पिताग्रा छंदों में 11 श्लोकों में 10वें अध्याय में प्रथम स्कंद के पितामह भीष्म ने गदगद मन से भगवान की स्तुति करी। उसके कुछ श्लोक मैं आपको सुना देता हूं। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत, ये पहला श्लोक है भीष्म स्तुति का। पुष्पिताग्रा छंद में है स्तुति। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि सुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपैयसि यदभव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन बध्यः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकरतुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणाभ्यया चलत गुरु हरिरिवहन्तु मिभं गतोत्तरीया त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम। ये पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में श्री द्वारिकाधीश की स्तुति करी। तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ गुणों के धाम, सुंदरता के धाम भगवान श्री कृष्ण मुझ आतताई के तीक्ष्ण बाणों ने आपके कलेवर पर जब प्रहार किया था, हवा के झकोरों से आपका जो उत्तरीय वस्त्र है उड़ करके दूर चला गया था। वही झांकी मेरे मन में बसी हो। ऐसा वरदान मांग के भीष्म बाबा तो चले गए भगवान के धाम। धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए नारद जी के उपदेशों से हिमालय में तप करने। नारद जी बोले अरे जिनके बेटों को तुमने लाक्षागृह में बंद करवाया, तुम्हारे बच्चों ने साड़ी खींची जिसकी पत्नी की, उसी के रोटी पे पल रहे हो। और तुम एक काम करो, छोड़ दो ये सब मोह माया, भाग जाओ, मानव जीवन को कृतार्थ करो। नारद जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को समझाया। गांधारी ने अपने आंख की खोली पट्टी, धृतराष्ट्र से बोली उठो, ऐसी पत्नी होनी चाहिए प्रेमियों जो धर्म का पतन हो रहा हो तो उठा के खड़ी कर दे और लेके हिमालय की तरफ चली गई। मैं माता गांधारी की प्रशंसा करता हूं। धृतराष्ट्र जैसे मोह में फंसे बाहर अंदर जो दोनों अंधे थे उनको लेके गांधारी चली गई ऋषियों की कुटिया में, हिमालय में। वहां 2 बार हमें भी श्रीमद् भागवत सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो बदरी विशाल भगवान।